क्वार्टर फाइनल का पहला मुकाबला। भारत तैयार अपने हमारे पास के ऊपर। अनुपम के पास स्ट्राइक और देख रहे हैं वो कौन सी पहली सौभाग्यशाली टीम होगी इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम होगी। पहली गेंद स्तंभ से बाहर निकलती हुई चकमा खा गए अनुपम, वहां विकेट कीपर भी चकमा खा गए। गेंद थर्ड मैन पे फिट की गई, तब तक मौका था वहां छोर बदलने का। पाई का इशारा था वह। इस समय मुख्य अंपायर भुवन राणा का अतिरिक्त की मदद से स्कोरबोर्ड चल पड़ा है और भारत वापस आते हुए अपने बारीबाज के ऊपर। ये एक बड़ा मुकाबला होने वाला है और फिलहाल भारत फिर से तैयार अपने बारीबाज के ऊपर। अब स्ट्राइक होगी संदीप के पास। अटैक स्पोर्ट्स क्लब त्रिवेणी के दोनों ही स्वामी बल्लेबाज इस समय टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत तैयार। अगली गेंद के साथ ओवर विकेट से अंपायर राणा को फिर से पार किया और इस बार छानबत्ती की गेंद आपस पे चकमा खा गए बल्लेबाज। बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाए। गेंद की लंबाई जो गति थी, जो लेंथ थी गेंद की, उसको समझ नहीं पाए। गुणगत पे पड़ने के बाद एक थोड़ा सा अंदर की ओर आ गई, वहां समझ नहीं पाए बल्लेबाज। गेंद बल्ले को चखाती हुई निकल गई विकेट कीपर के रफ्तार में। अच्छी गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर में भारत लंबे बॉलिंग के साथ। अगली गेंद के साथ अंपायर राणा को फिर से पार किया। शॉट गेंद थी, इस बार पूरी तरह से चूके लॉफ्ट करने का प्रयास। गेंद और बल्ले का बिल्कुल भी संपर्क वाला ही गेंद निकल गई फिर से विकेट कीपर के रफ्तारों में। अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपने पहले ओवर में भारत क्वार्टर फाइनल का ये पहला मुकाबला चलता हुआ। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अटैक स्पोर्ट्स क्लब त्रिवेणी। संदीप खाता खोलना से भारत अगली गेंद के साथ अंपायर राणा को फिर से पार किया। उनकी अगली गेंद और पार लोगों की तरफ गेंद को खेल दिया है। जब तक गेंद वहां फील्ड की जाती, फील्डर पहुंचते बाउंड्री लाइन से मौका था चोर बदलने का। अब जाके बल्ले से रन निकला है संदीप के। अपना स्कोर बुक भी उन्होंने शुरू किया, अपना स्कोर कार्ड भी शुरू किया और स्कोर पहुंचा अब 2 रन। अनुपम हो गया अब साइड पे। भारत की अगली गेंद अनुपम के लिए अच्छी गेंद बैकफुट पर जाके हल्के हाथों से कवर्स के क्षेत्र में धकेला, जहां कुलदीप पहुंचे गेंद को उन्होंने फील्ड किया। तब तक मौका था चोर बदलने का। अब स्कोर 3 रन बिना किसी नुकसान के। एक अच्छी बल्लेबाजी, बिल्कुल समझ बूझ कर बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों सलामी बल्लेबाज। जानते हैं एक अच्छी टीम इस समय हमारे सामने खड़ी है। इस बीच अगली गेंद और पार अच्छी गेंद फिर से गुड लेंथ पे पड़ने के बाद उछाल भरती हुई निकल गई विकेट कीपर के पास। पहला ओवर किफायती ओवर समाप्त हुआ भारत का। स्कोर बोर्ड पे पहले ओवर की समाप्ति के बाद 3 रन लगे हैं बिना किसी नुकसान के। और पहली गेंद के साथ शॉर्ट गेंद थी, लेग स्टंप से बाहर निकल गई। वाइड का इशारा मुख्य अंपायर मनीष राणा का। पहली गेंद बहुत पीछे बॉल की थी, कंधे का पूरा प्रयोग किया। गेंद में जो उछाल बहुत देखने को मिला, गेंद निकल गई ऑफ स्टंप से लेग स्टंप की ओर। फिर से अंपायर राणा को पार किया। अच्छी गेंद अंदर की तरफ आई, चकमा खा गए, पैर से लगी गेंद और जब तक गेंद फर्स्ट स्लिप पे विकेट कीपर पहुंचते गेंद को फील्ड करते मौका था छोर बदलने का। अगली गेंद के साथ ओवर विकेट से अंपायर को फिर से पार किया। अच्छी गेंद नीचे रही, इस बार ऑफ स्टंप पे बहुत करीब से निकल गई विकेट। अगली गेंद के साथ अंपायर राणा को फिर से पार किया। शॉट गेंद इस बार लॉफ्ट करने का प्रयास, फिर से चकमा खा गए। फिर से अंपायर राणा को उन्होंने पार किया और पार बहुत ज्यादा उछाल इस गेंद पे। वाइड का सारा मिसफील्ड, विकेट कीपर के सर के ऊपर से निकल गई, थर्ड मैन पे फील्ड की जाती। वेरिएशन है, अनियमितता है विकेट के ऊपर, उसके चलते ये हो सकता है। हवा में जरूर है, फील्डर की पहुंच से दूर रह गई। भाग्यशाली रहे अनुपम। वहां फॉरवर्ड कवर है, लॉन्ग ऑफ रॉगल सीमा रेखा पर और एक खिलाड़ी मिड विकेट सीमा रेखा पर। इस बीच अगली गेंद और इस बार बहुत ज्यादा बार ललित गेंद के साथ फिर से अंपायर को पार किया। स्टार अच्छी गेंद थी, अनियंत्रित गेंदबाजी की है दोनों ही सारी गेंदबाजों ने। इस बीच अगली गेंद और स्टार स्टंप के बहुत करीब से निकल गई विकेट कीपर के पास। भाग्यशाली रहे फिर से बल्लेबाज। फिलहाल ओवर भी समाप्त हुआ ललित का। दूसरे ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर मात्र 9 रन बिना किसी नुकसान के। अगली गेंद के साथ अंपायर को पार किया और इस बार गेंद को कवर्स की तरफ खेल दिया है। वहां पे कुलदीप जब तक गेंद को फील्ड करते मौका था वहां छोर बदलने का। क्वार्टर फाइनल का ये पहला मुकाबला खेला जा रहा है। हवा में गेंद मिड विकेट की तरफ गेंद को खेल दिया है और जब तक वहां फील्ड की जाती, फील्डर पहुंचते छोर बदल दिए। अगली गेंद और इस बार करारा प्रहार सीधे फील्डर के हाथ में। बहुत बेहतरीन कैच वहां पे, लॉन्ग सीमा रेखा पर बिल्कुल फील्डर तैनात थे। अच्छा प्रहार किया था अनुपम ने, लेकिन वो एलिवेशन नहीं दे पाए, फील्डर को बीट नहीं कर पाए और सीधे फील्डर के हाथ में गेंद गई। अब पहला विकेट यहां गिरता हुआ अटैक स्पोर्ट्स क्लब त्रिवेणी का। मात्र फिलहाल
इस समय संदीप के पास स्ट्राइक होगी, अच्छी गेंद थी, सब पे आती हुई गेंद को गति बढ़ाने की भी आवश्यकता है अटैक स्पोर्ट्स क्लब तमिलनाडु को। बीच अगली गेंद और इस पार अच्छा स्ट्रोक था, लेकिन प्राकृतिक बाधा से लगी है गेंद, वापस जब तक फील्ड में आती छोर बदल दिए। इसके साथ अंपायर भुवन राणा को उन्होंने पार किया, उनकी गेंद अच्छी गेंद पड़ती है, की अपील होती हुई पकड़े गए हैं विकेट के पीछे। अंपायर मुख्य अंपायर भुवन राणा की नजरों से आप नहीं बच सकते। अनुभवी अंपायर बल्ले का बाहरी किनारा लगा और खड़े खड़े खेलने का प्रयास शुभमकार, ये बड़ा विकेट गिरा है अटैक स्पोर्ट्स क्लब तमिलनाडु का। दूसरा विकेट और अब यहाँ संकट की स्थिति में टीम इस बल्लेबाज को कप्तान अब भेजेंगे बल्लेबाजी के लिए। यहाँ से कैसी बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि 72 2 विकेट खो दिए हैं। अंपायर बैट्समैन का नाम भी आप यहाँ तक पहुंचा दें। जितेंद्र की पहली गेंद और उस गेंद को निकाल दिया है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की तरफ, गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। त्रिजुगी नारायण की तरफ से ललित की अगली गेंद और इस बार उछाल लेती हुई गेंद चकमा खा गए वहां बल्लेबाज, गेंद गई है थर्ड मैन की दिशा में। फील्डर आते जब तक गेंद को फील्ड करते इस बीच मौका 1 रन लेने का। इस 1 रन के बाद से स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन 2 विकेट के नुकसान पे। ललित की अगली गेंद और इस बार अच्छी गेंद थी, अंदर की तरफ आ गई, उस गेंद को खेलना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, हल्की स्ट्राइक पे 10 रन बनाने के बाद ललित की अगली गेंद जितेंद्र के लिए और बोल्ड आउट हो गए हैं। मिडिल स्टंप उड़ा ले गई गेंद, फिर उसी दिशा में खेलने का प्रयास, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं और गेंद मिडिल स्टंप उड़ा ले गई और ये तीसरा बड़ा झटका लगता हुआ इस समय अटैक क्रिकेट क्लब त्रिजुगी नारायण की टीम को। विपिन आए हैं अब जितेंद्र का स्थान लेने के लिए और देखना होगा यहाँ से किस प्रकार की बल्लेबाजी वो अपनी टीम के लिए करते हैं। टीम के लिए ललित की अगली गेंद विपिन के लिए और इस बार फिर निकाल दिया गेंद को गली की दिशा में, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए भी दौड़ लगाई, दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा किया, तीसरा रन लेना चाहते हैं, रन का वहां खतरा हो सकता है और अंपायर का फैसला आउट। बहुत अच्छा क्षेत्र रक्षण मैं कहूंगा वहां पे गणेश नौटियाल के द्वारा सीधा फील्डर के हाथों में थ्रो और विकेट कीपर ने इस बार कोई गलती नहीं की और चौथा झटका ये लगता हुआ अटैक क्रिकेट क्लब त्रिजुगी नारायण की टीम को। और मैं कहूंगा यहाँ पे कॉल खुद संदीप ने की थी, वो डेंजर एंड पे जा रहे थे और 10 रन बनाकर निराश वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते हुए रन आउट। और सुभाष नेगी जी, अगर अब तक मेरी आवाज आ रही है आप थोड़ा तेजी दिखाएं भाई। मुकेश शुक्ला आपको लगातार यहाँ से याद कर रहे हैं। संतोष स्ट्राइक एंड पे, ललित चले इस ओवर में अगली बार, अंपायर को पार किया, किए गए और फिर निकाल दिया गेंद को गली की दिशा में और 1 रन पूरा किया। दूसरा रन लेना जरूर चाहते हैं, जब तक फील्डर जाते गेंद को फील्ड करते, दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा किया और इन 2 रनों की मदद से संतोष ने अपनी स्कोरिंग की शुरुआत की। ओवर भी समाप्त होता हुआ 4 ओवर्स की समाप्ति में 23 रन स्कोर है अटैक क्रिकेट क्लब त्रिजुगी नारायण का। 4 विकेट खोने के बाद स्ट्राइक एंड पे 2 रन बनाने के बाद पंकज ओवर द विकेट से अंपायर राणा को पार किया, किए गए लेग स्टंप को छोड़कर बाहर की तरफ जाती हुई और विकेट कीपर से गेंद फील्ड हुई नहीं, इस बीच से दौड़कर 1 रन पूरा किया। वाइड का भी सारा अंपायर का आता हुआ और इन 2 अतिरिक्त रनों की वजह से स्कोर 25 रन। जितेंद्र जो कि कुछ खास कर नहीं पाए अपनी टीम के लिए, इस बीच अगली गेंद हल्के हाथों से खेल दिया गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर जब तक आते गेंद को फील्ड करते, इस बीच बहुत तेज गति के साथ 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्ले। पंकज इस ओवर में अगली बार उनकी गेंद उछाल लेती हुई गेंद जाने दिया उस गेंद को विकेट कीपर के दस्तारों में, वापसी अब वो करते हुए अपने इस पहले ओवर में। इस बीच अगली गेंद इस बार बिल्कुल नीचे रह गई और अंतिम समय में गेंद की लाइन में बल्ले को उड़ा दिया वहां बल्लेबाज विपिन ने वापसी करते हुए। इस बीच अगली गेंद और लेग स्टंप की तरफ जाती हुई गेंद, हल्की सी अपील वहां जरूर, लेकिन शायद बैट से जाकर गेंद लगी थी। कदमों के साथ अंपायर राणा को पार किया, किए गेंद और इस बार फिर निकाल दिया गेंद को पॉइंट की दिशा में, वहां फिर से अच्छा क्षेत्र रक्षण मैं कहूंगा गणेश के द्वारा और खराब थ्रो मैं कहूंगा विकेट कीपर की तरफ से होता हुआ। इस प्रकार पंकज इस ओवर में अगली बार अंपायर को पार किया, किए गेंद पंकज के लिए और बड़ा हिट लगाने का प्रयास कर रहे थे, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में और इस प्रकार ओवर की समाप्ति होती हुई 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 27 रन 4 विकेट के नुकसान पे। के लिए 6वां ओवर बॉल करेंगे ओवर द विकेट से, अंपायर को पार किया, किए गेंद और इस बार गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, खिलाड़ी उसके नीचे आ रहे हैं और कोई गलती नहीं वहां पे खड़े खिलाड़ी के द्वारा। इस प्रकार 5वां झटका ये लगता हुआ है अब विपिन का स्थान लेने के लिए
और देखना होगा किस प्रकार से वो बल्लेबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए। अभी भी इसके बाद 7 ओवर का खेल शेष रह जाएगा और बहुत जल्दबाजी में इस समय नजर आते हुए सभी बल्लेबाज अटैक क्रिकेट क्लब त्रिजुगनारायण के जितेंद्र खाता नहीं खोल पाए, शुभम खाता नहीं खोल पाए, विपिन ने 3 रनों का योगदान दिया। इस बीच अगली गेंद और इस बार ऑफ स्टंप को छोड़कर बाहर की तरफ निकल गई, वाइड का सारा अंपायर का आता हुआ अर्जुन इस ओवर में अगली बार अंपायर को पार किया, आउट की गेंद और इस बार ठीक कमेंट्री बॉक्स के नीचे खेल दिया है गेंद को, मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। इस बार ओवर पिच गेंद मिली वहां पे संतोष को और कोई गलती नहीं उनके द्वारा, गेंद को भेज दिया मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। स्कोर उछल कर जा पहुंचा है छक्के की बात से 34 रन 5 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। और पहली गेंद पर सफलता जरूर मिली लेकिन इस समय वापसी करते हुए बल्लेबाज संतोष। अर्जुन की अगली गेंद संतोष के लिए और फिर पटकी भी गेंद जरूर और बहुत ज्यादा उछाल उस गेंद में देखने को मिलता हुआ, वाइड का इशारा अंपायर का अर्जुन के द्वारा। अर्जुन की अगली गेंद अंपायर को पार किया, उनकी ये गेंद और इस बार चहलकदमी करते हुए बड़ा हिट लगाने का प्रयास, पूरी तरह चकमा खा गई वहां बल्लेबाज, गेंद गई भी कीपर के दस्तानों में। क्रिकेट क्लब त्रिजुगनारायण का बहरहाल अर्जुन की अगली गेंद संतोष के लिए और इस बार बिल्कुल जमीन को चाटती हुई निकल गई और बैकफुट पर धकेला बल्लेबाज को, हल्के हाथों से गेंद को खेला करते हुए अपने इस पहले ओवर में। इस बीच अगली गेंद और इस बार फिर बड़ा हिट लगाने का प्रयास, विकेट कीपर चूके और फाइन लेग से खड़े खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करते, इस बीच 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने, पैड से अपना गार्ड चेक किया उन्होंने और अब तैयार है। अर्जुन की गेंद अंकित के लिए हल्के हाथों से गेंद को खेला है, कवर की दिशा में खिलाड़ी वहां पे मौजूद जरूर और बहुत तेज गति के साथ रन चुराए दोनों ही बल्लेबाजों ने। पंकज अपने गोटे का दूसरा ओवर पारी के लिए 7वां ओवर बॉल करेंगे, सामने उनके अंकित 1 रन बनाने के बाद। अर्जुन की ये गेंद अंकित के लिए बैकफुट पर गए, फिर खेल दिया गेंद को कवर की दिशा में और बहुत तेज गति के साथ एक और रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच देखने को मिलती हुई, अच्छा तालमेल और इस 1 रन की बाद से अंकित का व्यक्तिगत स्कोर हो गया है 38 रन, टीम का स्कोर 2 रन माफ कीजिएगा अंकित का, और टीम का स्कोर हो गया है 38 रन। दोबारा अर्जुन की अगली गेंद अंपायर राणा को पार किया और इस बार फिर लॉक करना चाहते थे, फिर गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं और बोल्ड आउट हो गया वहां बल्लेबाज संतोष। मिडिल स्टंप उनका उड़ा ली गई गेंद, बिना गेंद की लाइन में आए हुए बल्ला उड़ाना चाहते थे, बड़ा हिट लगाने का लगातार वो यहां से प्रयास कर रहे थे, इस बार चूके वहां और गेंद उनका मिडिल स्टंप उड़ा ली गई। 6वां झटका ये लगता हुआ क्रिकेट क्लब त्रिजुगनारायण की टीम को और संतोष 10 रन बनाकर वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते हुए। 38 के ऊपर लगने वाला ये 6वां झटका और अब नवदीप आए हैं संतोष का स्थान लेने के लिए। बहुत पीछे वो बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, एक समय ऐसा था जब वो 1 डाउन पर बल्लेबाजी किया करते थे अपनी टीम के लिए, बहुत अच्छी रन उन्होंने बनाए हैं। बहरहाल आज 7वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उन्हें भेजा गया है अटैक क्रिकेट क्लब त्रिजुगनारायण की तरफ से। बहरहाल देखना होगा किस प्रकार से वो इस मैच में बल्लेबाजी करते हैं, क्या यहाँ से एक सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंचा पाते हैं अपनी टीम को या नहीं। इस पे अर्जुन अपने सफलतम ओवर को आगे बढ़ाते हुए ओवर द विकेट से किए गेंद और पहली गेंद पर बोल्ड आउट हो गए हैं नवदीप, बिल्कुल नीचे रह गई गेंद, वहां चकमा खा गए और गेंद उनका मिडिल लेग स्टंप उड़ा ले गई। 7वां झटका लगता हुआ इस समय आता है क्रिकेट क्लब त्रिजुगनारायण की टीम को और संकट के बादल जरूर इस समय यहां से मंडराते हुए। टॉस जीतने के बाद जो पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और पूरी तरह से नाकामयाब अभी तक साबित होते हुए सभी बल्लेबाज इस ग्राउंड के ऊपर। 7 विकेट हो गए हैं, 38 रन टीम का स्कोर है। 7वां ओवर इस समय बॉल होता हुआ और इस बार फुल टॉस गेंद जरूर हैट्रिक के द्वार से चूकते हुए समय गेंदबाज। इस बीच अगली गेंद और इस बार लेग स्टंप को छोड़कर बाहर की तरफ निकलती हुई, चूके वहां विकेट कीपर फाइन लेग पे खड़े खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करते। इस बीच कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, शायद हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया किए गेंद और इस बार गेंद को निकाल दिया है पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए भी दौड़ लगा रहे हैं जब तक फील्डर जाते गेंद को फील्ड करते। दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा किया और इस बेस से गेंद निकल गई है सीमा रेखा बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ
42 रन 7 विकेट खोने के बाद ओवर्स की भी समाप्ति, 7 ओवरों की समाप्ति पर अटैक क्रिकेट क्लब त्रिजुगीनारायण का स्कोर है 42 रन 7 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। तैयार इस ओवर की पहली गेंद के साथ अंपायर राणा कुमार की अच्छी गेंद वापस स्टंप के बहुत करीब से निकल गई विकेट कीपर के पास। भाग्यशाली रहे बल्लेबाज, बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे बल्लेबाज आज क्या घातक गेंदबाजी की है। मां सिलौजा स्पोर्ट्स क्लब नाला गुप्तकाशी के गेंदबाजों ने इस मैदान के ऊपर बिल्कुल बांध के रखा है अटैक स्पोर्ट्स क्लब तिरुनाड़ के बल्लेबाजों को। अर्जुन नगरी गेंद के साथ अंपायर मनीष राणा को फिर से मार किया, फिर से अच्छी गेंद, फिर से चकमा खा गए। लगातार घुटने पे गेंदबाजी कर रहे हैं और उस गेंदबाजी को समझना बहुत मुश्किल इस समय बल्लेबाजों को बहुत परेशान करके रखा है सिलौजा के गेंदबाजों ने। क्या तारीफ की हुई गेंदबाजी की है आज इस मैदान के ऊपर। अर्जुन अग्नि गेंद के साथ लंबे वाले तरफ पे दाएं हाथ से ऊपर विकेट अंपायर को पार किया और पार कवर्स के ऊपर से गेंद को भेज दिया है। वहां पे प्राकृतिक बातों से लगी और जब तक गेंद वहां कुलदीप फील्ड करते मौका था एक रन पूरा करने का। स्कोर इस एक रन की मदद से 43 रन 7 विकेट खोने के पश्चात कुछ महत्वपूर्ण रन इस समय जोड़ते हुए 7 ओवर में अटैक स्पोर्ट्स क्लब तिरुनाड़ के बल्लेबाज 3 विकेट अभी भी हाथ में है और देखना ही है स्कोर को कहां तक ले जा पाएंगे। 3 विकेट यहां से अर्जुन अग्नि गेंद के साथ फिर से अंपायर राणा को पार किया, पुल करने का प्रयास और फिर से चूके वहां गेंद निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। जितने भी गेंदबाज अब तक प्रयोग किए हैं कप्तान ने सभी गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी, अपना जो बॉलिंग विश्लेषण गेंदबाजी कर रहा है बेहतरीन विश्लेषण में कहूंगा मां सिलौजा का। और सभी गेंदबाजों ने विकेट अब तक लिए हैं। एलबीडब्ल्यू की अपील होती हुई रनआउट का भी खतरा हो सकता है और वहां डायरेक्ट थ्रो स्टंप से लगा है और स्लिप से बल्लेबाज बहुत दूर रह गए अपने क्रीज से। एक और विकेट के तबाह रनआउट के ऊपर क्या खूबसूरत थ्रो था, वहां स्लिप से डायरेक्ट स्टंप से लगा और कोई मौका नहीं वहां बल्लेबाज के पास। अंकित बहुत दूर रह गए अपनी क्रीज से। 8वां विकेट गिरता हुआ और अब यहां से 2 विकेट हाथ में है और कितने और रन इस योग में जोड़ पाएंगे। अरे सारे हैं बल्लेबाजी के लिए 2 विकेट अभी भी शेष त्रिगुनाड़ के पास और ये 2 विकेट इस स्कोर को कहां तक ले जा पाएंगे देखना होगा। फिलहाल नरेश सब बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं, किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे इन 100 ओवरों में। अंकित को रन आउट किया वहां पे अर्जुन अग्नि गेंद के साथ अंपायर को पार किया, अच्छी गेंद स्टंप पे आती हुई अपने आप को सुरक्षित किया वहां नरेश ने अपने विकेट को कवर किया और रक्षात्मक तरीके से वापस खेल दिया गेंदबाज की दिशा में। इस गेंद को बिना किसी रन की गेंद फील्ड की गई। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। ताजा स्थिति 8 ओवरों की समाप्ति के पश्चात 3 का स्कोर है 43 रन 8 विकेट खोने के पश्चात। पंकज पहली गेंद के साथ इस ओवर की नीचे रही लग स्टंप पे पटकी हुई गेंद, वाइड का इशारा। पंकज सेकंड का अगली गेंद के साथ अंपायर भुवन राणा को फिर से पार किया, पैच से लगी है, फाइनल की तरफ गेंद गई है, वहां पे चतुराई के साथ दौड़ लगा दी, एक रन भी पूरा कर लिया। अगली गेंद के साथ अंपायर राणा को फिर से पार किया, उनकी गेंद फिर से पैच से लगी है, गेंद गई है फाइनल की तरफ, विकेट कीपर के जब तक फील्ड करते वहां एक और रन पूरा कर दिया सिलौजा की गेंदबाजों ने। पंकज अगली गेंद के साथ पूरी लंबाई की गेंद ब्लॉक बॉल में आप स्टंप उड़ा लगे, वहां बल्लेबाज का एक और विकेट गिरता हुआ 9वां विकेट और अब अंतिम जोड़ी होगी मैदान के ऊपर त्रिवेनाड़ के और ये अंतिम जोड़ी और कितने रन जोड़ेगी इस योग में। 21 गेंदें शेष है। पंकज अगली गेंद स्टंप पे आती हुई गेंद बिल्कुल रक्षात्मक तरीके से स्टंप को कवर करते हुए सफलतम ओवर को आगे बढ़ाते हुए राउंड द विकेट से अंपायर राणा को फिर से पार किया, अच्छी गेंद थी, इस बार उछाल बढ़ती हुई गेंद बैट से लगी, विकेट कीपर भी ठीक तरीके से गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए और गेंद बिना किसी रन की फेंक की गई। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं पंकज अपने इस पहले ओवर में और जितने भी परिवर्तन कप्तान ने गेंदबाजी में किए हैं बिल्कुल अब तक सही साबित हुए हैं। पंकज फिर से अगली गेंद की और इस बार लग सबसे बाहर फाइन लेग पे गेंद जब तक फील्ड की जाती, एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलट रहे हैं, दूसरा रन भी आसानी के साथ गेंद निकल गई है फाइन लेग सीमा रेखा से बाहर। वाइड का भी सारा 5 महत्वपूर्ण रन जुड़ते हुए त्रिवेनाड़ के युग में और स्कोर अब
इन 5 रनों की मदद से 50 के बाद 51 रन 9 विकेट खोने के बाद गेंद के साथ भुवन राणा को फिर से पार किया, फुल टॉस गेंद को हल्के हाथों से मिड ऑन की तरफ खेल दिया है। अमित वहां खड़े हैं, गेंद को फेंक किया बिना किसी रन के और भरत आए हैं गेंदबाजी के लिए, जबकि स्क्वायर पैर पर खड़े हैं भुवन राणा। हमारे इस क्षेत्र के अनुभवी कमेंटेटर भी हैं। रन आउट का खतरा हो सकता है, अगर स्टंप के ऊपर थ्रो होता तो पंकज बहुत दूर रह जाते। फिलहाल तब तक मौका था पंकज के पास वापसी का, ज्यादा कर रहे हैं मैदान के ऊपर। इस बीच भरत की अगली गेंद अच्छी गेंद उछाल भरती हुई गेंद रक्षात्मक तरीके से खेला बिना किसी रन के, खुद मैदान के ऊपर भरत अगली गेंद के साथ अंपायर को पार किया, शॉट गेंद थी, उछाल भरती हुई गेंद को अंतिम क्षणों में बल्ले को हटा दिया गेंद की लाइन से, जाने दिया गेंद को विकेट कीपर के पास। अपने स्थल में अब तक किफायती गेंदबाजी उन्होंने की है, हवा में गेंद छिटक चुकी है भारत के हाथ से, बिल्कुल भी समझ नहीं पाए थे, बल्ला केवल हटा दिया था, वापस गेंद गई थी खुद फॉलो थ्रो में। बहुत अच्छा प्रयास किया था वहां भारत ने, लेकिन गेंद को लपकने में नाकाम रहे भारत। अगली गेंद के साथ अंपायर राणा को फिर से पार किया, शॉट गेंद को पॉइंट के ऊपर से खेल दिया है, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलट रहे हैं दोनों बल्लेबाज, दूसरा रन भी पूरा कर दिया है, तीसरे के लिए पलट रहे हैं, तीसरा रन भी पूरा कर दिया है। जब तक थ्रो आता 3 और रन इस योग में जुड़ते हुए स्कोर पहुंचा 55 रन 9 विकेट खोने के पश्चात और कुछ महत्वपूर्ण रन इस समय जुड़ते हुए विराट के लिए राउंड विकेट जाने का फैसला भारत का। डिफेंस कर, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट तक नरेश पे कड़ाइयों के सारे गेंद को वोट दिया है सेकंड स्लिप की तरफ और बहुत तेज दौड़ लगाई पंकज से, खतरे वाले छोर पे दौड़ रहे थे, अब पंकज ने दौड़ना शुरू किया, अंपायर राणा को पार किया, इस ओवर की पहली गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ, वहां पर मिस फील्ड, गेंद जारी है सीमा रेखा की तरफ, 1 रन पूरा किया, रन आउट का भी खतरा हो सकता है, बहुत तेज थ्रो लगा वहां, स्टंप से लगता तो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाते नरेश। फिलहाल खतरा वहां टला, 1 और रन, स्कोर 52 रन 39 49 59। फिलहाल रिकॉर्ड रन स्कोर 57 रन और अब पंकज के पास स्ट्राइकर, इधर पंकज फर्स्ट तैयार, अगली गेंद के साथ स्लिप कर दिया है गेंद को स्क्वायर अंपायर के सर के ऊपर से, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलट रहे हैं और जब तक थ्रो जाता विकेट कीपर के पास 2 रन पूरे कर दिए विकेट के ऊपर, 12 रन उत्तर जोड़ चुके हैं। अगली गेंद और बहुत तेज गति से दौड़ लगाई, वहां 1 और रन चुरा लिया, अंतिम विकेट के लिए कर चुके हैं दोनों बल्लेबाज। अगली गेंद स्थल से बाहर, वाइड का इशारा मुख्य अंपायर भुवन राणा का, नरेश के सामने है, अगली गेंद के साथ अंपायर को पार किया, अच्छी गेंद थी, चकवा आगे बल्लेबाज नीचे ही, छोटा सा बॉलिंग तरफ पंकज का, अगली गेंद के साथ नॉट करने का फिर से प्रयास पूरी तरह से चूके को पंकज, अगली गेंद के साथ और स्टार कवर्स के ऊपर से गेंद को खेल दिया है, 1 रन पूरा कर दिया है, दूसरे के लिए लौट गए हैं, दूसरा रन भी पूरा कर दिया है, दोनों बल्लेबाजों ने 3 रन के लिए पलट रहे हैं और आसानी के साथ 3 रन पूरे कर लिए जब तक थ्रो आता है। जोड़े हैं त्रिनाट के लिए पंकज, सेकंड की गेंद बार बिल्कुल बल्ले के टॉस लगी है, वहां पे बहुत तेज गति से रन चुरा लिया है त्रिनाट। और लंबा खेला है इस गेंद को और कैच आउट, ऑल आउट हो चुकी है त्रिजुगी नारायण की टीम। बिना कमेंट्री के क्षेत्र का हवा चले गए, दोनों ही लाइन में है इसे और वहां अंकित गाना रहे केवल टूका शुक्ला और सुभाष की तिवारी करते हुए यहाँ पर 67 रन जीत के लिए चाहिए होंगे जय मां सिलोंजा नाला गुप्त काशी के। क्या कर पाते हैं देखते हैं बड़े पहली बार इस टूर्नामेंट में सामना करेंगे पंकज की गलों का ये देना चाहिए फिर बोले वहाँ पर बल्लेबाज लगेगा एक की बॉल में वहाँ पर गणेश का खाता खोला इनका एक रन सबसे बड़ा पिछा करते हुए यहाँ पर जो सिलेंडर के थे अब इस टाइप से हम पहली बार इस टूर्नामेंट में पंकज की जगह का सामना कर
इस टूर्नामेंट में कसरत जारी रही थी वक्त ये कैसे सेवा खाली क्वालिटी हो गई सभी खैर का दरवाजा खटका ये तो आने वाला वक्त बताएगा कितने अधिकार से बड़ा हुआ थी अब अपने पॉकेट की तरह वहां तैयार फकत की बात करते हैं सबसे खिलाड़ी गेंदबाजी की है इस टूर्नामेंट में फकत चले दो वाले क्षेत्र में मनीषा के पास चाहिए अगर अच्छी बात है समान देश के व्यक्त बदल खिलाड़ी रन कोई नुकसान नहीं तय करके यहाँ पर पहुंचिएगा नहीं टीम है खिलाड़ी से बड़ा पंगा किएगा अच्छी गेंद आगे थलमैन के क्षेत्र में गए विकेट कीपर की बाजू का काम किया थलमैन तो आसानी के साथ बल्लेबाज ने अटूट के साथ एक रन पूरा किया टीम पहला मुकाबला फिलहाल इस ओवर में अगली बार पक्का चले दे रहे 6 नंबर पे पार किया ये मेरा किसी के पर गया दूसरी विकेट पर वहां पर तो फिर देना इच्छा है दूसरे घंटे में दोन लगाई उस पर दोनों ही बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 2 रन को देखी ओवर में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं वहां पर पक्का चले दे रहे 6 नंबर लड़ा के पर ये अच्छी गेंद वहां पर ये भी सामने गई टीम पर लगने वाला ये पहला झटका इसके लिए मैं टूर्नामेंट की बात करें तो पिछले साल के तो इस टूर्नामेंट में अभी तक लगभग बेस्ट बल्लेबाज की दौड़ में है यहाँ पर बसंत तो नए बल्लेबाज के रूप में आए इस टूर्नामेंट में एक शतक भी लगा चुके हैं इससे पहले के मैच में अच्छी गैस वहाँ पर बैठते बॉलर खेला जब तक फील्डर गेंद पे फील्ड करते दोनों ही खिलाड़ी ने खेल बल्ले 5 रन बिना एक विकेट के नुकसान पर 5 रन 1 विकेट। मुकेश शुक्ला जी अब आए हैं नरेश। हेलो नरेश इस ओवर में अगली बार अच्छी गेंद इस बार गेंद को खेला शॉर्ट कवर के क्षेत्र में जब तक वहां गेंद को फीड करते 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने इस 1 रन की वजह से टीम का स्कोर 6 रन 1 विकेट खोने के बाद नरेश इस ओवर में अगली बार राइट अप ओवर द स्टंप और इस बार अतिरिक्त उछाल वहां लेती हुई गेंद और 1 बाउंस का वहां हिदायत देते हुए अंपायर मनीष राणा। नरेश इस ओवर में अगली बार राइट अप ओवर द स्टंप अच्छी गेंद इस बार अच्छी वापसी मैं कहूंगा गेंदबाज नरेश के द्वारा लगातार विकेट वहां करते हुए बल्लेबाज को सौभाग्यशाली टीम होगी जो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। अच्छी बेहतरीन गेंद वहां कंधे से ऊपर उछली हुई गेंद समझ नहीं पाए बल्लेबाज गेंद गई बाउंड्री के ऊपर फिलहाल नरेश बेहतरीन वापसी यहाँ करते हुए इस ओवर में अच्छी गेंद नीचे रही गेंद बंदा वहां जरूर चलाया लेकिन गेंद समझ नहीं पाए बल्लेबाज इस ओवर में अगली बार राइट आर्म ओवर अच्छी गेंद हल्के हाथों से गेंद को धकेला वापस बॉलर की दिशा में जहां गेंदबाज ने गेंद को फिट किया रन करने के वहां कोई गुंजाइश नहीं देखना होगा कौन से गेंदबाज को यहाँ गेंदबाजी दी जाती है। पंकज अपने कोटे का दूसरा पारी के लिए तीसरा ओवर सामने होंगे बल्लेबाज भरत बल्लेबाजी के लिए आई है बसंत राइट आर्म राउंड स्टंप अच्छी गेंद इस बार गेंद को निकाल दिया है लगभग पॉइंट के क्षेत्र में बेहतरीन क्षेत्र रक्षण वहां 3 रन जरूर रोके लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को गोल करने हैं राइट आर्म राउंड स्टंप अच्छी गेंद इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया ऑन साइड के ऊपर रन लेने की वहां कोई गुंजाइश नहीं टीम का स्कोर अभी भी बना हुआ 8 रन। पंकज इस ओवर में अगली बार राइट आर्म राउंड स्टंप अच्छी गेंद पटकी हुई गेंद थी खिलाड़ी इसके नीचे सोता हुआ और रन आउट का हो सकता है
वसंत। अब नए बल्लेबाज के रूप में मैदान के ऊपर कुलदीप। बसंत आउट हो चुके हैं। एक बड़ी मछली जाल में फंसाई है अटैक स्पोर्ट्स क्लब तिरजुगी नारायण ने रन आउट के रूप में। के रूप में बसंत की बात करो तो पहले लीग मुकाबले में शतक लगाया था, दूसरे मुकाबले में 75 रन की पारी खेली थी। यहाँ बड़ा विकेट, अब देखते हैं कि सुचारू वापसी करती है तिरुनार की टीम। जबकि बसंत का कैच ड्रॉप जरूर हुआ था, लेकिन दोनों बल्लेबाज एक छोर पे इकट्ठे हो चुके थे और अच्छी फील्डिंग होगा में उसके द्वारा जाकर कैच ड्रॉप किया, हुआ रन आउट। पंकज अपने समय अंपायर सिंगल 4 रन। तो वेलकम बाउंड्री आती हुई जय मां सलोजा को काशी के लिए स्कोर जा पहुंचा। ये आ गया 13 रन को पार किया। हवा में थोड़ी देर के शॉर्ट कवर के फील्डर से दूर। स्कोर है 14 रन, 13 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। अच्छी खासी हुई गेंदबाजी, 13 रन 2 विकेट। अपने कोटे का दूसरा पारी के लिए चौथा ओवर लेके बैकफुट में जाके अपने विकेट को कवर किया, धकेल कर गेंद को गली के क्षेत्र में। अभी स्कोरिंग शुरू करनी है कुलदीप को, अच्छी गेंदबाजी अटैक करते के द्वारा सुपर 4 सेमीफाइनल में पहला स्थान पे प्राप्त करेगी। फिलहाल नरेश तैयार, राइट आर्म ओवर विकेट दौड़ना प्रारंभ किया, इस बार नीचे रह गेंद सिलोजा को। नरेश तैयार, दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर में इशारा को पार किया, इस बार खेल दिया गेंद को के क्षेत्र में। अच्छी रन आउट का खतरा जरूर, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन टीम के खाते में स्कोर जा पहुंचा 15 रन। बॉलिंग सामने कुलदीप तैयार, 2 रन बना के स्कोर है 15 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। नरेश दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, 6 रन के लिए राइट आर्म ओवर दी विकेट, दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। अच्छी बल्लेबाजी कहूंगा मैं, जहां छक्का लगाने के बाद डिफेंसिव स्ट्रोक खेला, वहां पे अपने विकेट को कवर किया। ओवर दी विकेट योड़गांव वाले छोर से लगने वाला तीसरा छक्का अच्छी गेंदबाज के द्वारा। बहुत बड़े फैन है विराट कोहली के, ऐसे सपोर्टर बहुत कम देखने को मिलते हैं जो खास रख रहे हैं विराट कोहली के लिए। संजय गोस्वामी अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए। कॉर्पोरेट कौन देगा? राणा जी, पंकज त्रिपाठी, संतोष आए हैं नए गेंदबाज के रूप में। परिवर्तन क्या है म्यूजिक यहाँ? सिस्टम से जुड़े हुए हैं आईपीएल ट्यून के साथ मुकेश शुक्ला। जहां विकेट, जहां छक्के लगेंगे, निश्चित तौर में म्यूजिक आपको सुनाई देगा, क्योंकि अब अंतिम चरण में जाता हुआ और इस महाकुंभ के सचिव है मुकेश शुक्ला, काफी बिजी है। फिलहाल संतोष आए हैं, राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने है भरत। पटकी हुई गेंद, करारा प्रहार, 6 रन के लिए एक और छक्का निकलता हुआ इस इनिंग का भरत के बल्ले से स्कोर जा पहुंचा 27 रन। आईपीएल की है रियल। एक और करारा प्रहार, इसको लेके क्षेत्र में गेंद, तो बाउंड्री लाइन से नजदीकी रुक गई गेंद। 2 रन प्राप्त किए हैं दोनों बल्लेबाजों ने। संतोष तैयार, छोटा बॉलिंग रन योड़गांव वाले छोर से राइट आर्म ओवर द विकेट दौड़ना प्रारंभ किया। इस बार नीचे रहती हुई गेंद को धकेल कर दिया गेंद को, तीसरे गेंदबाज को अपना। संतोष को अच्छा परिवर्तन अब तक साबित नहीं हुआ है। एक और पटकी हुई गेंद, खेल दिया गेंद को थर्ड बाउंड्री में, गेंद बाउंड्री लाइन की ओर जाती हुई जब तक थर्ड में से खेले जाते। दूसरे रन के लिए पटे, 2 रन प्राप्त कर चुके हैं दोनों बल्लेबाज। तो विकेट आए हैं संतोष। इस बार करारा प्रहार और मिसफील्ड जरूर देखने को मिला है, 1 रन कर चुके हैं संतोष। इस बार स्टोक चेक किया, विकेट भारत के लिए, दोनों प्रारंभ के अंपायर को पार किया। गेंद जरूर से लेकिन संशोधन निकल के गेंद, अंपायर ने अपनी बाएं खोली और एक बाइक के रूप में रन प्राप्त, तो 2 रन टीम के खाते में स्कोर जा पहुंचा 34 रन। अब सामने होंगे पंकज, जिनको अपनी स्कोरिंग शुरू करनी है। पंकज फर्स्ट, और बम तैयार, दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। इस बार नीचे रही गेंद को धकेल कर दिया, गेंद को शॉर्ट कवर के क्षेत्र में, बॉलिंग मार्क पे राइट आर्म ओवर दी विकेट दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर पे इस बार नीचे रही गेंद,
गेंदबाजी की जा रही है, निश्चित तौर पर लगी स्टंप से बाहर फेंक दी गेंद। अंपायर ने अपनी बाइक खोली, एक बाइक के रूप में क्रॉस किया, 2 रन टीम की मिल रही है, जहां छोटा लक्ष्य डिफेंड कर रही है अटैक क्लब तमिलनाडु की टीम। ऑन पॉइंट राइट आर्म ओवर दी विकेट डालना प्रारंभ किया, अंपायर ने निशाना को पार किया, इस बार खेल दिया गेंद को, जब तक फील्डर जाता गेंद को फील्डर तक अच्छी मिली वहां पे फील्डर के द्वारा निश्चित तौर पर फुटबॉल जरूर खेला वहां पे, लेकिन ड्रम रोके अपने बॉलिंग मारते योर डावर छोर से दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, इस बार छोड़ा गेंद को जाने दिया, गेंदबाजी कर रहे हैं और बन तैयार, राइट आर्म ओवर दी विकेट डालना प्रारंभ, इस बार मोड़ दिया था गेंद को उसका के क्षेत्र में, लेकिन अच्छी बिल्डिंग वहां पे स्लिप में खड़े फील्डर के द्वारा, अंतिम तैयार, निश्चित तौर पर वाइट करा दी गई, एक अंतिम तैयार, सामने पंकज तैयार जिन्होंने अपनी स्कोरिंग शुरू करनी अभी, लगातार अच्छी गेंदबाजी बीट किया वहां पे अभी भी पंकज। स्कोरर को आसानी से जानना चाहूंगा कितनी गेंदों का सामना किया है पंकज ने अब तक? 6 गेंदों का सामना किया, अब तक खाता नहीं कर पाए हैं पंकज, इसी बीच 6 ओवर की समाप्ति, 6 ओवर के साथ स्कोर है 38 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। नरेश कल के जो मैचेस हैं इनके बारे में बता दो। कल का पहला मैच खेला जाएगा डेयर डेविल सेफ्सी वर्सेस अंशिका स्पोर्ट्स क्लब नाला के मध्य, पहला मुकाबला कल के दिन का, और दूसरा मुकाबला ललिता माई स्पोर्ट्स क्लब नाला वर्सेस मैखंडा के मध्य, जय मां महसमर्दनी स्पोर्ट्स क्लब मैखंडा के मध्य। कल के दिन का तीसरा मुकाबला जय मां गौरी गौरीकुंड वर्सेस बजरंगी स्पोर्ट्स क्लब नाला के मध्य। कल के ये मुकाबले फिक्सर के माध्यम से मैचेस पड़े हैं, किसी को कोई संदेह है तो सतर्क है। और इस बीच गेंद वाइट का भी सारा पैर भुवन जाना था, गेंद निकल गई फाइन लेग की रेखा से बाहर 5 रनों के लिए। तो क्लब नाला गुप्तकाशी इस बीच बहुत तगड़ी गेंद के साथ अंपायर बाहर किया, अच्छी गेंद को अंतिम थोड़ा खेल दिया है पॉइंट की तरफ, 1 रन तब तक पूरा कर दिया, दूसरे के लिए पहुंच रहे दोनों बल्लेबाज, दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा कर दिया, वहां पे ओवर थ्रो हुआ, तीसरा रन भी अब जाके पूरा कर लिया है दोनों बल्लेबाजों ने। नरेश गेंदबाजी कर रहे हैं, भारत स्ट्राइक पे है, खेल दिया है 1 रन के लिए, 7 विकेट अभी भी हाथ पे नरेश शर्मा गेंद के साथ, अच्छी गेंद थी, स्टंप पे आती हुई गेंद को बिल्कुल अटपटे अंदाज में खेला, इसका मात्र 66 रन ही बना पाए, पूरी टीम सिमट चुकी थी इस बीच, अपनी गेंद को पवन कवर की तरफ खेल दिया। 7 गेंदों के ऊपर 7 ओवर समाप्त 50 रन, अब 30 गेंदों के ऊपर है मात्र 17 रन की आवश्यकता, गेंदबाजी की थी, और अब पंकज को लाया जा रहा है गेंदबाजी के लिए, पहली गेंद वहां पे अच्छा थ्रो लगा है, स्टंप पे वाइट का भी इशारा, और इस तरीके से एक और विकेट यहां गिरता, बात तारीफ करनी होगी नवदीप की वहां, जिस प्रकार से डायरेक्ट थ्रो फाइन लेग से लगा है स्टंप के ऊपर, कोई मौका नहीं वापसी का वहां पे भरत के पास, रन देने का प्रयास किया और बहुत तेज करार थ्रो वहां लगा नवदीप का, सीधे स्टंप से, और वापसी का मौका नहीं वहां पे भरत के पास। तैयार अगले गेंद के साथ बाएं हाथ से राउंड विकेट से अंपायर राणा को पार किया, किए गए होती थी वहां पे, और विकेट के पीछे लपके गए हैं वहां पे सचिन, कोर्ट बिहाइंड आउट हुए हैं, पूरी तरह से इस गेंद को समझ नहीं पाए, गेंद को कट करने का प्रयास, तो स्टंप पे और गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया, सीधे विकेट कीपर के रफ्तार में, अच्छा कैच विकेट के पीछे, एक और विकेट गिरता हुआ, और यहां से ये मुकाबला थोड़ा रोचक होता हुआ पाएंगे आज, ये देखिए बिल्कुल भी समझ नहीं पाए थे बल्लेबाज, लेकिन नकारा इस अपील को मुख्य अंपायर भुवन दाना ने, शायद के पास उनकी आगे आगे थे, कुछ ऐसा उन्होंने इशारा किया है, और पंकज छोटे से रन के साथ राउंड विकेट से अंपायर को पार किया, अंदाज में खेल दिया है इस पहले अंपायर की तरफ, कहीं इसी ओवर में वापसी की है त्रिगुणा ने, पंकज गेंद के साथ अंपायर को पार किया, गेंद से गेंद दूर रह गई, तब तक छोड़ बदलने
खेलने का मौका फिल्टर के द्वारा। स्कोर 53 रन। परफेक्ट ड्रॉप ऑफ तैयार। राज के पास अब स्ट्राइक और बहुत ही अटैकिंग फील्ड प्लेसमेंट तैयार की है त्रिभुवन ने भी चकड़ी गेंद फ्रंट फुट पे आके बिल्कुल रक्षात्मक तरीके से खेला। 24 गेंदों के ऊपर 14 रनों की आवश्यकता। 5 विकेट अभी भी हाथ में है सिलौजा के। निकल गई है 6 रन के लिए। अगली गेंद के साथ अंदर आती हुई गेंद अंतिम क्षण में बल्ला लगा दिया है। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पूरा रहे दोनों बल्लेबाज। दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा कर लिया जब तक थ्रो पहुंचता। रनों की आवश्यकता जीत के लिए। संतोष काफी खर्चीले साबित हुए हैं अपने उसके नीचे आ गए हैं और ये रन भी मिले हैं वहां। कहीं ना कहीं आज कैच बहुत ड्रॉप में है त्रिभुवन की ओर से। पहला कैच हालांकि बसंत का था, बहुत बड़े बल्लेबाज थे, रनअप को उसी गेंद पर उठे थे और यहाँ एक और कैच ड्रॉप हुआ है पंकज का। संतोष अगली गेंद अच्छी वापसी संतोष की, बिल्कुल भी समझ नहीं पाए गेंद को कौन है वो? और इस बार कट कर दिया है पॉइंट के ऊपर से गेंद को। गेंद निकल गई है पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। और इस तरीके से 5 विकेट से जीत दर्ज करके टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली पहली टीम बन चुकी है मां सिलौजा स्पोर्ट्स क्लब नालागढ़ गुप्तकाशी।